हालांकि एनएचएआई तो मानने कोई तैयार नहीं था शुरू में कि कोई बड़ी लापरवाही हुई है। एनएचएआई की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया था कि पैचवर्क था, कर दिया गया है और यातायात वहां पर शुरू हो गया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी कमी नहीं पाई गई है और एनएचएआई की टीम और मैं खुद भी 3-4 बार इंस्पेक्शन करके आया हूं और बहुत सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी एक्सप्रेसवे बिल्कुल सेफ है और जहां पे डैमेज हुए हैं वहां पे हम लोग रेक्टिफाई करवा रहे हैं। एनएचएआई का वर्जन आपने सुना, तस्वीरें आपने देखी, रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, वायरल वीडियोस आपने देखे, 80 बार टूट चुका है 12-15 दिन के अंदर। सबसे ज्यादा सवाल उस कंपनी पर अब उठ रहे हैं जिसे कानपुर लखनऊ नेशनल एक्सप्रेसवे को बनाने का ठेका दिया गया था। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नेक्सस है। कंपनी का नाम है, पता होना चाहिए आपको, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। अब इसका कनेक्शन सुनिए, यह और आपको चौंका देगा। पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी बीजेपी के राज्यसभा सांसद नवीन जैन के भाई प्रदीप जैन की है। पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी को 23 फरवरी 2022 को एक्सप्रेसवे बनाने का ठेका मिला था। हालांकि अक्टूबर 2024 को कंपनी पर नए टेंडर में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कंपनी के अधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को रिश्वत दी थी, यानी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। अब एनएचएआई ने कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित करने का प्रस्ताव दिया है, यानी एनएचएआई ने पीएनसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की कवायद शुरू की है। अगर यह फाइनल हो जाता है तो कंपनी भविष्य के किसी भी एनएचएआई प्रोजेक्ट की बोली में भाग नहीं ले सकेगी। पर यह कंपनी, फिर याद दिलाऊं, बीजेपी के सांसद के भाई की कंपनी। इसके साथ ही कंपनी पर 2% का जुर्माना लगाया गया है और अधिकारियों को 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। पीएनसी कंपनी को अपने खर्च पर खराब एक्सप्रेसवे की मरम्मत कराने का निर्देश भी दिया गया है। यानी कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं भ्रष्टाचार का कैसा नंगा खेल खेला गया और खामियाजा कौन भुगतेगा? वो व्यक्ति जो महंगी महंगी गाड़ियां लेकर इस एक्सप्रेसवे का महंगा महंगा टोल देकर गुजरेगा और भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, उन गड्ढों की वजह से किसी हादसे का शिकार।